ड्रग्स कर रहे हैं। यही नया कश्मीर है। 10 घर के बाद आज देखना पड़ेगा। आवाज उठाता हूं, इसलिए मुझे बंद रखा। यही मोदी जी का हिंदुस्तान ने यही सिखाया। इस कौम के लिए निकला हूं, इस कौम के लिए मैं खून का कतरा कतरा देने के लिए तैयार हूं। कब तक जेल में डालोगे? नहीं बताया झूठ, में कभी झूठ नहीं बताऊंगा। रविंद्र राणा जी भाई है हमारा। सियासत तो अलग है, जहां जहां गलत करेंगे मैं उनके खिलाफ। जालिमों, ये जुल्म भी मिट जाएगा। आज तक कितना दौर आ गए, कितना दौर बदल गए, ये जुल्म भी मिटने वाला है, कुछ नहीं रहने वाला। देखा हमने कि आप माइक पे जो है बोलते बोलते माइक फेंक लेते मीडिया वालों की, ये तो गलत बात है ना। जब गुस्सा करते हैं ना, जो गुस्सा करते हैं ना बब्बर शेर के साथ, तो बब्बर शेर को भी गुस्सा आता है। बात वो होना चाहिए। हमारा हुकूक छीन लिया, ये किसने दिया? 370-35 है, किसने दिया? ये तो गांधी जी के हिंदुस्तान ने दिया। मोदी जी का हिंदुस्तान आ गया, उसने तोड़ दिया। वही हिंदुस्तान आएंगे जो जम्मू कश्मीर। हिंदुस्तान का आईन हक देता है बोलने का। जुल्म के खिलाफ आवाज उठाना है। हम हिंदुस्तानी हैं। मैं नमस्कार, आदाब व सत श्री अकाल। मैं हूं सुलिंदर परिहार और आप देख रहे हैं इंडियन ट्रिब्यून न्यूज़। आप जानते हैं कि हम आप तक खबरें पहुंचाते हैं, हम आप तक इंटरव्यूज़ भी पहुंचाते हैं, लेकिन आज एक ऐसे शख्स की कहानी या एक ऐसे शख्स का इंटरव्यू इंडियन ट्रिब्यून के ऊपर होने वाला है जो खुद में एक कहानी है, जिसका नाम भी एक कहानी है, जिसका नाम जो है बहुत फेमस है, खुद भी बहुत फेमस है। जम्मू कश्मीर के अंदर बहुत ही ज़्यादा प्यार जो है उनको मिलता है। जी हाँ, मैं बात बब्बर शेर की कर रहा हूँ, जिनका जो है नाम पीरज़ादा मोहम्मद शफ़ी है और वो हमारे साथ में हमारे स्टूडियो में है। चलिए बातचीत करने की कोशिश करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार जो शेर बब्बर की कहानी है, इस शेर बब्बर की कहानी के पीछे का क्या स्ट्रगल है, क्या चीज़ें हैं। सर स्वागत है आपका बहुत बहुत। शुक्रिया, थैंक यू। आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, ये जो नाम चुनता है अल्लाह ताला चुनता है नाम। मेरा नाम है एक्चुअली पीरज़ादा मोहम्मद शफ़ी शाह। जब मैंने डीडीसी बीडीसी इलेक्शन में उतरा हूँ तो लोगों ने, ये तो अल्लाह ताला का करिश्मा है। जब जलसे जुलूस होते हैं ना, वहाँ भी किसी लीडर को बोलते आ गया जी, आ गया बब्बर शेर आ गया, वो 2 सेकंड नाम रहता है। मगर ये जो नाम मेरा चुना है, ये तो सिर्फ अल्लाह ताला ने मेरा नाम चुना है। इसीलिए चुना है कि जम्मू कश्मीर के लोगों को हिफाजत करेंगे, जम्मू कश्मीर के लोगों को खिदमत करेंगे। इसीलिए मुझे अल्लाह ताला ने इस धरती पर भेजा है। अच्छा नाम आपको कौन सा लगता है, पीरज़ादा मोहम्मद शफ़ी या? मेरा नाम, दोनों नाम अच्छा है। क्यों शेर इसलिए नाम पड़ा है, मैं डरता हूं सिर्फ किसको? जिसने मुझे पैदा किया है, अल्लाह ताला को डरता हूं, बाकी किसी को नहीं डरता हूं। मैं उन्हीं का गुलाम भी हूं, मैं लीडरों का गुलाम नहीं हूं। इंशाल्लाह मैं इस जम्मू कश्मीर के माँ के लिए निकला हूँ, इसको बचाने के लिए निकला हूँ। जो जम्मू कश्मीर के माँ के बच्चे हैं उनको बचाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसीलिए निकला हूँ। जब भी आप बोलते हैं तो बड़ा बेबाक तरीके से, बड़ा धड़ल्ले से जो बोलते हैं, बताना तो जरूरी है। मुझे अल्लाह ताला ने किस लिए भेजा? ये जुल्म मिटाना है, ये जुल्म उभारना नहीं है। एक तरफ बोल रहे हैं कि ये मौजूदा सरकार जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का ताज है, तो इस ताज के साथ वही काम करना चाहे जैसे ताज के लोग मोहब्बत करेंगे हिंदुस्तान के साथ। आज भी मोहब्बत करते, मैं नहीं बताऊंगा, आज भी मोहब्बत करते, मगर उससे दोगुना मोहब्बत होना चाहिए। ये जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ सोतोलिमा का सलूक कर रहे हैं। 5 अगस्त 2019 जो वादे किए इस सरकार ने, सारे वादे आज तक झूठे निकले हैं। उन्होंने बोला 5 अगस्त 2019 जम्मू कश्मीर के युवाओं को रोजगार देंगे, जम्मू कश्मीर के लोगों को बड़े बड़े इंडस्ट्रीज देंगे, नया जम्मू कश्मीर बनाएंगे। यही नया जम्मू कश्मीर है। आज 15 लाख बच्चे ड्रग्स कर रहे हैं, यही नया कश्मीर है। 10 घर के बाद आज देखना पड़ता है शराब की, वाइन शॉप की दुकान। यही रोजगार दिया उस सरकार ने। जम्मू कश्मीर के युवाओं की रोजगार की जरूरत है, चाहे बेटा हो बेटियां हो, उनको रोजगार की जरूरत है।
उनको शराब की जरूरत नहीं है, उनकी ड्रग्स की जरूरत नहीं है, उनको टेंशन की जरूरत नहीं है। उनको रोजगार देना चाहिए। जिन मां बाप ने मेहनत करके मजदूरी करके बच्चों को पढ़ाया, आज वही बच्चे पीजी करके एमकॉम करके डिग्री करके ड्रग्स की तरफ जा रही है। अभी अगर बात करें हम, जितनी बेबाकी से आप बात करते हैं, जितना गुस्सा आपके अंदर भरा हुआ है, ठीक, गुस्सा हमेशा जो है वो दिखता है, वो चिंता भी दिखती है, हमेशा मुद्दों के ऊपर जो है आप बात भी करते हैं, कश्मीरियत को भी लेकर बात करें, जम्मू कश्मीर की भी बात करते हैं, यूथ की भी बात करते हैं। तो भाजपा ये कहती है कि आर्टिकल 370 टूटने के बाद ही ये सब चीज़ें हुई, इससे पहले बब्बर शेर कहाँ थे? मतलब क्यों नहीं इससे पहले जो है जिस बेबाकी के साथ बोलते थे मीडिया में आकर, आज बोल रहे हैं? क्यों? मैं 5 अगस्त 2019 से जब उन्होंने जबरदस्ती हमारा हुकूक छीन लिया, ये किसने दिया? 370-35 है, किसने दिया? ये तो गांधी जी के हिंदुस्तान ने दिया। मोदी जी का हिंदुस्तान आ गया, उसने तोड़ दिया। वही हिंदुस्तान आएंगे जो जम्मू कश्मीर के लोगों को इंसाफ दिलाएंगे। मुझे पता, अगर 370-35 है उन्होंने तोड़ दिया तो क्या फायदा मिल गया? क्या दिया जम्मू कश्मीर? उसके बदले क्या दिया जम्मू कश्मीर को? जेंट के स्टेट को यूटी बनाया। यही बोल रहे हिंदुस्तान का ताज है जम्मू कश्मीर। आपको लगता है कि आर्टिकल 370 के बाद जो है अब कुछ नहीं हुआ? क्या हुआ? ये लाइटें शेटे, ये रंग रोगन किया ना, ये हैशटैग लगाया, इससे जम्मू कश्मीर के लोगों को भूख नहीं मिट जाएगा। इसके जम्मू कश्मीर के युवाओं को भूख नहीं मिट जाएगा। जम्मू कश्मीर के युवाओं की रोजगार की जरूरत है। मैं ये जंग 3-4 साल से लड़ रहा हूं। खासकर जम्मू कश्मीर के नौजवानों को रोजगार देना चाहिए। आज जो है कश्मीर के अंदर कहीं ना कहीं आप ही जो है बोलते हुए दिखाई देते हैं। आर्टिकल 370 के बाद जो है आपको जेल भी लिया गया, क्या क्या चीज़ें हुई, आपने इस दौरान जो है सही सहन करनी पड़ी, जो आपको जो है देखा गया कि जिस वजह से जो है आपको कहीं ना कहीं पुलिस ने भी पकड़ा, हमने देखा कि आपको गिरफ्तारियां भी हुई आपकी। क्या पूरी कहानी बताइए कि जब आपने स्ट्रगल लड़ा तो क्या क्या आपके साथ क्या क्या हुआ? मेरे साथ बहुत ज्यादती हुई। मैं जेल भी गया था, सेंट्रल जेल भी गया था, थाने में भी मुझे बंद रखा। किस लिए? मैं आम गरीब मजलूमों की आवाज उठाता हूं, इसलिए मुझे बंद रखा। यही मोदी जी का हिंदुस्तान ने यही सिखाया। अगर कोई बाहक की बात करे उनको जेल में डालो। हमारा हिंदुस्तान का आईन हक देता है बोलने का, जुल्म के खिलाफ आवाज उठाना है। हम हिंदुस्तानी हैं। मैं देशद्रोही नहीं हूं, मैं देश भगत हूं। जब भी चाहे 15 अगस्त हो या 26 जनवरी, अकेले बब्बर शेर तिरंगा उठाता है। जो आज का तिरंगा उठाने वाले 10-10, 5-5 पीएसओ उनके साथ है, तभी तिरंगा उठाते हैं। बब्बर शेर तिरंगे अकेले, न कोई पीएसओ है न कुछ है, बब्बर शेर अकेले तिरंगा उठाता है। बब्बर शेर हिंदुस्तान के साथ प्यार करता है, मोहब्बत करता है। मैं उनको बताना चाहता हूं जो आज दिखा रहे हैं हम तिरंगे उठाने वाले हैं, ये दिखावे के लिए कर रही है। बब्बर शेर दिखावे के लिए नहीं कर रहे। मैं दिल से मोहब्बत करता हूं हिंदुस्तान के साथ। मैं देशद्रोही नहीं हूं, मैं देशभक्त हूं। ये बब्बर शेर जो नाम है ये किसने दिया सबसे पहले? ये तो मैंने बताया ना, अल्लाह ताला देता है। नहीं मतलब नहीं यहां पर किसने बोलना शुरू किया बब्बर शेर? घर पे कोई बोलता था, बाहर कोई बोलता था? ये जब से अल्लाह ताला से ऊपर से आवाज आ गई। ये तो ऊपर से आवाज आ गई। जब हमारा ये भाजपा का लीडर रविंद्र राणा जी जब भी वो कहीं जाता है ना, उसको भी बोलते हैं आ गया जी, आ गया बब्बर शेर आ गया। वो 2 सेकंड नाम रहता है। आज मतलब मेरे नाम से रविंद्र राणा जो है 2 सेकंड के लिए बब्बर शेर है, और आप लाइफ टाइम। आपको पता ही, जहां जहां चलो ना मेरे साथ, हर जगह। कल में लास्ट बॉर्डर पे आरसपुरा में सब लोग आ गए कि बब्बर शेर आ गया। इनको दिखाना कौन बोलता है इनको बब्बर शेर? लेकिन खुशी होती है आपको जैसे कोई बब्बर शेर बोलता है? बब्बर शेर मुझे खुशी होती है। पूरे हिंदुस्तान जानता है बब्बर शेर के नाम से कि बब्बर शेर जब निकलता है ना घर से, गीदड़ लोग भाग जाते हैं। बब्बर शेर डरने वाला नहीं है, ना झुकने वाला, ना बिकने वाला, ना थकने वाला। चाहे जेल में डालेंगे, चाहे फांसी पर लटकाएंगे, इस कौम के लिए निकला हूं। इस कौम के लिए मैं खून का कतरा कतरा देने के लिए तैयार हूं। कब तक जेल में डालोगे?
अभी मुझे ये बताओ कि अभी जैसे जो शेर बब्बर हैं आप, तो कोई शेरनी भी आपने देखी हुई है या मतलब कोई नज़र में है? नहीं नहीं, मैं नहीं बताऊंगा, ये नहीं मैं बताऊंगा, ये तो अल्लाह ताला ने चुना ना। शेरनी की बात कराऊंगा तो ये तो अल्लाह ताला ने। देखो, शेर को जो है शेरनी की जरूरत भी तो पड़ती है। कब तक आप जो है मुझे ऐसे ही- किसी की जरूरत नहीं है। आप लड़ रहे जम्मू किसी की नहीं जरूरत है, शेर को किसी की जरूरत नहीं है। शेर को सिर्फ एक ही को जरूरत है, जो ऊपर वाला जो दुनिया चलाता है उसी की जरूरत है। आपको भी अब इंपॉर्टेंस होगी ना, हर एक की जिंदगी में कोई ना कोई ख्वाहिशें रहती है। जैसे आप जम्मू कश्मीर मैं में लड़ पूरे रहे हैं, ठीक जम्मू है। कश्मीर को, ये याद रखना मेरी बात, पूरे जम्मू कश्मीर को शेर बनाऊंगा, शेरनिया बनाऊंगा, ये याद रखना मेरी बात। ये बबर शेर की बात है। क्योंकि ये जो नफरत की दुकानें उन्होंने खोले हैं जम्मू कश्मीर में, मैं मोहब्बत के दुकान खोलूंगा। देखिए जम्मू मैं जो नफरत के दुकान है वो मैं बंद करवाऊंगा, अगर अल्लाह ताला ने मुझे जिंदगी दी है। मुझे अल्लाह ताला ने इसीलिए इस धरती पर इसीलिए भेजा है। ये जितनी भी जम्मू कश्मीर में नफरत के दुकान है, ये मैं बंद करवाऊंगा, मोहब्बत के दुकान खोलूंगा। सबको इंशाल्लाह अल्लाह ने अगर मुझे जिंदगी दी है, चाहे इसमें हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सबके लिए लड़ते रहूंगा। ये कौन सा सियासत है जनाब? मंदिरों मस्जिदों पर सियासत कर रहे हैं, ये कौन सा मक्कारी है? गांधी जी के हिंदुस्तान में चाहे कोई मस्जिद बनाता है या मंदिर बनाता है, सब खुश होती है, इस पे कोई सियासत नहीं होती है। आजकल ये लीडर देखो किस कुर्सी के लिए कर रहे हैं, ये बोल रहे ये मस्जिद ये मंदिर, इस पर लड़वाने की कोशिश कर रहे हैं। तो बबर शेर आप राम मंदिर की बात करें, चाहे राम मंदिर हो चाहे मस्जिद हो, मैं ये बोलना चाहता हूं, चाहे कोई मस्जिद बनाएगा, चाहे मंदिर बनाएगा, चाहे कोई गुरुद्वारा, अपने अपने एक तरीके के सब इबादत करते हैं, है ना? सब ऊपर वाले को याद करते हैं, है ना? ठीक, तो इस पर कौन सा सियासत करना चाहिए? इस पर कोई सियासत नहीं करना चाहिए। जो गांधी जी के हिंदुस्तान में सियासत था वही सियासत करना चाहिए। ये आज इन मकारों ने मंदिरों मस्जिदों गुरुद्वारों पर सियासत कर रहा है। ये शर्म आना चाहिए इस कुर्सी के लिए। चाहे कोई मस्जिद बनाएगा, चाहे गुरुद्वारा बनाएगा, चाहे मंदिर बनाएगा, सब अपने अपने तरीके से इबादत करते हैं। फारूक अब्दुल्ला साहब ने भी कहा कि राम जो है वो सिर्फ हिंदुओं के नहीं मुसलमानों के भी हैं। सब इज्जत करते हैं अपने अपने। मैं भी मंदिरों को इज्जत करता हूं, क्यों नहीं? क्या नाम है उसका, गुरुद्वारों को इज्जत करता हूं, मस्जिदों को इज्जत करता हूं, इस पे कोई फर्क नहीं है। क्या हिंदू लोग नहीं आते हैं मस्जिद में? इसी रविंद्र रैना के साथ भी इज्जत में आप मतलब इज्जत करते हैं उनकी, उनके ऑफिस में गए थे आपने, उनके साथ फोटो खिंचाया भी था, तो उसका मतलब वो भी मोहब्बत थी, इज्जत थी, क्या मैं एक चीज बताऊंगा, रविंद्र रैना हमारे भाई है, सियासत तो अलग है। टाइम पे तो सबने कहा कि आप जो है शेर बब्बर बीजेपी जो है ज्वाइन करने वाला है, क्योंकि कहीं ना कहीं डर के मारे। नहीं, मैं कभी ज्वाइन नहीं करूंगा। क्या दिया? लेकिन अगर उन्होंने कुछ दिया जम्मू कश्मीर को, आपको तो तब मैं join करूंगा। अगर ऑफर आया जैसे वो कहते हैं, मुझे सब पार्टी ऑफर करते हैं, अब मुझे पार्टी की जरूरत नहीं है। मैं किसी का गुलाम नहीं बनना चाहता हूँ, मैं गुलाम एक ही को बनना चाहता हूँ, सो अल्लाह ताला है, उसी का गुलाम बनना चाहता हूँ। बीजेपी ने ऑफर किया, सबों ने मुझे ऑफर किया, मुझे जरूरत नहीं है, किसी पार्टी की जरूरत नहीं है। किसने? रविंद्र रैना जी ने कहा था। किसने? नहीं, उसने नहीं बताया। झूठ, मैं कभी झूठ नहीं बताऊंगा। रविंद्र राणा जी भाई है हमारा। सियासत तो अलग है, जहां जहां गलत करेंगे मैं उनके खिलाफ बोलूंगा। अगर कांग्रेस भी गलत करेंगे मैं उनके खिलाफ भी बोलूंगा, चाहे पीडीपी हो, एनसी हो, बीजेपी हो, सब उनके खिलाफ। आज इसीलिए मैं टारगेट उनका बना रहा हूं, भाजपा वालों को, जी